गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के छठे अध्याय को राणा सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसपे ध्यान योग के बारे में बताया गया है। आज हम श्लोक 9 की ओर बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं सुचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज का श्लोक अंजू शर्मा जी पढ़ेंगे। आशु, मुझे 1 मिनट बुक खोल दो। नहीं, अभी नहीं, बाद में जब सर कहेंगे अच्छा, चश्मा हाँ लिया। ठीक ठीक। हम श्लोक नंबर 8 तक चर्चा कर चुके हैं और श्लोक नंबर 8 में भगवान जी ने कहा था कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, विकार रहित है, उन्होंने शब्द जो प्रयोग किया था वो था कूटस्थ। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है। युक्त इति उच्यते, योगी, ऐसे योगी को युक्त कहा जाता है। समलोष्टाश्म कांचन, उसकी दृष्टि में लोहा, पत्थर और नहीं, मिट्टी का ढीला पत्थर और स्वर्ण ये समान है। तो भगवान जी जो यहाँ बताना चाह रहे हैं वो ये कि हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए। जो संसार के पदार्थ, व्यक्ति या परिस्थितियां हैं, कूटस्थ का मतलब है जिसमें कोई विकार ना उत्पन्न हो सके। यानी ऐसे व्यक्ति को जैसी भी परिस्थिति हो उसमें वो चेंज नहीं ला सकते। अब यहाँ पर जो समानता की बात की गई है वो है समलोष्टाश्म कांचन, यानी मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण। ये जो 3 एग्जाम्पल लिए गए हैं ये तीनों जड़ चीजें हैं, जड़ वस्तुएं हैं। मिट्टी जड़ है, पत्थर जड़ है, स्वर्ण ये भी जड़ है। अब जड़ जो वस्तुएं हैं उनके लिए भगवान जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, उसकी समदृष्टि है, वो उनको सबको समान समझता है। अब एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है इसके बाद कि ये तो जड़ की बात होगी, जो चेतन वस्तुएं हैं जिनमें चेतना है, जीती जागती हैं, उनके प्रति ऐसा व्यक्ति क्या दृष्टिकोण रखेगा, इसके बारे में बात करते हैं भगवान जी श्लोक नंबर 9 में, जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और इस श्लोक पर हम चर्चा करें इससे पहले अंजू बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते। हरिओम जी। हरिओम। श्लोक नंबर 9। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्र
पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी विशिष्ट माना जाता है। तो जैसा मैंने कहा था कि 8वें श्लोक में भगवान जी ने जो बात की थी एक युक्त व्यक्ति की जो जड़ पदार्थों में समान दृष्टि रखता है, दृष्टिकोण रखता है। अब जगत केवल जड़ वस्तुओं से तो बना नहीं है, उसमें चेतन प्राणी भी हैं। तो भगवान जी इस श्लोक में जो कि इस सीरीज का अंतिम श्लोक है, जो भगवान जी ध्यानी की दृष्टि के बारे में बता रहे हैं, वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति और लोगों को कैसे देखता है। और उन्होंने यहाँ पर कुछ कई तरह के अलग अलग तरह के लोगों की बात की है। सुहृद, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, साधु, पापेशु। तो इन लोगों के बारे में उन्होंने बात की है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर लोग वो हैं कि अगर हम लोगों को कैटेगराइज करने बैठे तो इस कैटेगरी से बाहर कोई बचता नहीं है। कहने का भाव ये है कि भगवान जी ने कोशिश की है कि हमारा जैसे जैसे लोगों के साथ पाला पड़ता है, व्यवहार होता है, तो उनमें से अधिकांश को यहाँ पर कवर कर लिया गया है जिनके साथ भी हमारा व्यवहार रहता है। तो कहने का भाव ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ज्ञानी पुरुष किस भाव से रहेगा, क्या ऐसा व्यक्ति परमात्मा में स्थित होकर लोगों की सेवा के प्रति उदासीन होगा या उनको संसार को मिथ्या कहकर उनके अस्तित्व को नकार देगा। तो ये सब बातें यहाँ पर भगवान जी ने की हैं। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न एक व्यक्ति के मन में उठ सकते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भगवान जी ने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। भगवान जी कहते हैं कि ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो युक्त व्यक्ति है, वो सभी तरह के, सभी प्रकार के मनुष्यों के साथ समान भाव से रहता है, प्रेम भाव से रहता है, चाहे वे सुहृद हों, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, बंधु, साधु, चाहे पापी हों। अब हम इनको एक एक देखते हैं। सुहृद, सबसे पहला सुहृद है शुभ चिंतक। शुभ चिंतक जो हमारा भला चाहता है बिना किसी भी अपेक्षा के। वह हमारे केवल शुभ के बारे में सोचता है, हमारा केवल हित सोचता है, इसलिए उसे सुहृद कहा है। जो बिना किसी अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन के हमारे हित में काम करता है। हालांकि इस प्रकार की कैटेगरी के लोग बहुत ही कम है दुनिया में। फिर दूसरा मित्र। मित्र वो है जो जिससे हम अगर आशुबहन देखना कहाँ पे, हाँ जी सर, कर दिया। ओके। तो मित्र जो है वो ऐसा है, उससे जब भी हम कभी मदद मांगें, अपने सहायता के लिए उसे पुकारें, वो हमारे सामने हमेशा मौजूद है। हमें कोई इस बात पर संशय नहीं होता कि हम उससे मदद मांगें, वो पता नहीं देगा कि नहीं।
ऐसा संशय हमारे मन में कभी उसके प्रति नहीं होता। हमें हमेशा इस चीज की श्योरिटी है कि जब भी हम उसके पास हेल्प के लिए, सहायता के लिए जाएंगे, तो वो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हील हुज्जत के तुरंत हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। तो जो ऐसा व्यक्ति है, उसके प्रति हमारे मन में राग रहता है। फिर है मित्रारे। मित्र के बाद अरि की बात आई है। अरि शत्रु को बोलते हैं। शत्रु हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिससे हमें हमेशा उम्मीद रहती है कि यह हमारा अहित करेगा, करे चाहे ना करे, लेकिन हम ये सोचते हैं कि यह हमारा अहित करेगा, हमें यह नुकसान पहुंचा सकता है, और इसके प्रति हमारे मन में हमेशा द्वेष रहता है, घृणा रहती है। और ऐसा व्यक्ति अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो उसके प्रति खास तौर से परेशानी पैदा होती है, बाधा बनती है हमारे ध्यान में। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से हम द्वेष या घृणा करते हैं, ऐसा व्यक्ति हमारे ध्यान के समय वो किसी न किसी रूप में, विचारों के रूप में आएगा। तो जो मित्र है वो आपके हमेशा काम आता है, और जो काम में बाधा बनता है उसे आप शत्रु कहेंगे। तो लेकिन इन दोनों में एक चीज देखने वाली है कि जो मित्र है वो कभी भी शत्रु हो सकता है। कब? अगर कोई मित्र हमारे काम में बाधा बन जाए तो वो शत्रु हो जाएगा। और शत्रु कभी भी मित्र हो सकता है अगर वो व्यक्ति जिसे हम अपना शत्रु मानते हैं हमारे काम में सहयोगी बन जाए, तो उसे हम अपना मित्र बनाने में या समझने में कभी देर नहीं करेंगे। तो अगर हमें किसी से, इन दोनों में से किसी भी से भी कोई काम पड़ता है तो हम समभाव नहीं रख सकते। समभाव मित्र या शत्रु में तभी होगा जब हमारी इनसे किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होती, चाहे वो सहयोगी बनने संबंधी हो, चाहे वो विरोधी बनने संबंधी हो। समभाव तभी होगा जब हमें व्यवहार में इनसे किसी भी प्रकार की अच्छे या बुरे की अपेक्षा ना हो। फिर है उदासीन। उदासीन जो है वो हमारे लिए भी औरों के लिए भी उदासीन है, निष्पक्ष है। और ऐसे व्यक्ति के लिए हमारा जो रवैया होता है वो हमेशा उदासीन ही रहता है। हम इसको क्या कहते हैं, तटस्थ हिंदी का शब्द है। फिर अगला शब्द यूज किया भगवान जी ने, मध्यस्थ। मध्यस्थ वो है जो दो पक्षों के बीच में दोनों की परवाह करता है। कहीं कोई झगड़ा हो, कहीं कोई विचारों का जो है विरोध हो, तो जो मध्यस्थ है वो ऐसे दोनों पक्षों के बीच में एक सेतु या ब्रिज का काम करता है।
दोनों उससे ये उम्मीद रखते हैं कि ये उनके हित में सोचता है, ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ बनाया जाएगा, अदरवाइज कोई ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ नहीं बनाएगा अगर उन्हें दोनों को इस पर विश्वास न हो। जैसे आपने सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो लड़के लड़कियों के शादियों में सहायता करते हैं। तो कोई परिवार में विवाद है, उसे सुलझाने का काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ कहा जाता है। फिर है द्वेष्य। द्वेष्य का मतलब है जिसके प्रति हमारे मन में घृणा है। यह व्यक्ति वो है जो जिसके कारण हम परेशान रहते हैं और यह सोचते हैं कि यह अब वो करे ना करे, कि यह हमारा अहित करेगा ही करे। फिर बंधु। बंधु कोई हमारा रिश्तेदार हो सकता है जिसे हम पसंद करते हैं, और बंधु में अक्सर पारिवारिक संबंध जो हैं वो आते हैं। ये तो हो गए सारे, जो पहला पार्ट है श्लोक का, उसमें सारे तरह के लोग कवर कर लिए। फिर है साधु। ये कोई पवित्र और नेक व्यक्ति है जिसके बारे में हमारे मन में बहुत सम्मान होता है। फिर है पापी, जिसे हम मानते हैं कि इसने कोई ना कोई पाप किया है, अपराध किया है, बुरा काम किया है। भगवान जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसे सभी व्यक्तियों के साथ व्यवहार में समान रहती है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। अब इस लेवल तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति तभी पहुंच सकता है जब वह कर्मयोग के मार्ग का अनुसरण करे। क्योंकि जब तक कर्म करते समय मन स्थिर नहीं होता, तब तक हम जिस समता की बात इस श्लोक में की गई है उस स्तर तक नहीं उठ सकते। क्योंकि हम जब लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो अक्सर हमारा दृष्टिकोण होता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमें इससे कुछ फायदा मिलने वाला है या नहीं, या नुकसान मिलने वाला है। तो हम किसी भी व्यक्ति का जो वैल्यू है वो इस बात से निकालते हैं कि ये मेरे लिए क्या कर सकता है। लेकिन जो सच्चा कर्मयोगी है वह जानता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो उसके द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, ना कि जिन लोगों की यह बात हो रही है उनके साथ व्यवहार का कोई कारण है। तो जब व्यक्ति कर्मयोग को फॉलो करता है, अपने सभी कार्यों को, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, तो फिर उसके परिणाम की वो चिंता नहीं करता। एक बार जब वो अपने आप को उसने कर्ता के कर्ता मानने से
मना कर लिया या सोच लिया कि मैं करता नहीं हूं, तो फिर वह जो भी इस संसार में हो रहा है वो ईश्वर उसका करने वाला है। फिर कोई परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति अच्छा या बुरा, उसको प्रभावित नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति के मन में फिर समदृष्टि विकसित हो जाती है। क्यों? वह सोचता, क्यों उसे पहली तो बात यह कि जब समदृष्टि होगी तो उसे ये लगता है कि ये सभी लोग जो हैं वो परमात्मा के ही रूप हैं, एक ही ब्रह्म है जो इन सब के अंदर और मेरे अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। और जब एक बार उसने अपने आप को वहां से हटा लिया तो फिर ऐसे व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए ना तो राग होता है ना द्वेष होता है, शिकायत के लिए कोई जगह नहीं है। किसी भी प्रकार का भय, चिंता या क्रोध ऐसे व्यक्ति के मन में किसी भी दूसरे के प्रति नहीं रहता, और उसके मन में हर एक के प्रति प्रेम जो है उपजता है। उसकी दृष्टि में सभी समान हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। वो उसका जो प्रेम है ना तो साधु में ना पापी में किसी प्रकार का भेद नहीं करता, क्योंकि वो सबकी जो वास्तविक रूप है उसे पहचानता है कि एक ही ब्रह्म है जो सब में मैनिफेस्ट हो रहा है। सभी जितने भी चेतन पदार्थ हैं वो सभी दिव्य आत्माएं हैं, लेकिन परिस्थितियों वश उनमें कहीं ना कोई अशुद्धि है, और ये अशुद्धियां ऐसी हैं जिन्हें हटाया जा सकता है। और उसके लिए एक बड़ी पॉपुलर एग्जांपल ली चंदन की लकड़ी की, कि चंदन की लकड़ी जो पानी में पड़ी है उस पर काई जम गई तो उसको जब निकालते हैं तो उसमें से दुर्गंध आती है, लेकिन एक बार उसको घिसकर अगर उसकी काई उतार दी जाए तो वह सुगंधित हो जाती है। तो ऐसा ही दृष्टिकोण पापी व्यक्ति के लिए, जो युक्त व्यक्ति है, वो ऐसा ही दृष्टिकोण रखता है कि ये पापी जरूर है, लेकिन इसके पाप को अगर हटा दिया जाए, उस काई को जो चंदन की लकड़ी के ऊपर है उसे हटा दिया जाए तो ये दिव्य आत्मा है। वो सुगंध भरी हुई जैसे चंदन की लकड़ी है उसी प्रकार का है। तो अगर चंदन को थोड़ा सा रगड़ दिया जाए तो उसकी काई हट जाएगी। तो ऐसे ही जो पापी है वो भी चंदन की लकड़ी के समान एक दिव्य आत्मा ही है, जिसमें कुछ अशुद्धियां किसी वजह से आ चुकी हैं। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि इसका मतलब यह नहीं लेना चाहिए कि सभी के साथ व्यवहार भी समान हो जाएगा। उसमें बिल्कुल इस तरह से हमें सोचना चाहिए कि जैसे एक माता अपने बच्चे के लिए करती है, मन में प्रेम है, लेकिन अगर बच्चा गलती करता है तो उसे सजा भी मिलती है। स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं इस बात के लिए कि हम अपने पापों से दंडित होते हैं, ना कि पापों के लिए। तो जो ऐसा युक्त व्यक्ति है वो अनेकता में एकता को समझता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो
तो वो पूरे शरीर को एक ही भाव से देखता है, ये नहीं कि भी शरीर के एक अंग को किसी और भाव से देखेगा, दूसरे को किसी और। क्यों? सारा शरीर उसका अपना है। तो इसी प्रकार वो जो जगत है उसे पूरा ब्रह्मांड ही अपना दिखता है, वो अपना ही स्वरूप सब जगह दिखता है। तो यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि हमारे जीवन में एक पैमाना होना चाहिए कि जैसे पैमाना मतलब हम स्टैंड की बात कर रहे हैं। जैसे कोई एक कपड़े का व्यापारी कपड़ा नापने के लिए पैमाने को यूज करता है, या कोई तौलने के लिए यूज करता है। तो इसी प्रकार जो विचार में, व्यवहार में जो विशिष्ट व्यक्ति की बात यहाँ की जा रही है, वो उस पैमाने से ही सबको नापता है। हमारे जीवन के जैसे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, उनमें से एक है अर्थ यानी धन। जो धन है उसके 2 काम हैं। एक तो वो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं या सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति करता है, लेकिन साथ साथ वो मनुष्य का अभिमान भी बढ़ाता है। लेकिन इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो शरीर से बाहर है। लेकिन जो दूसरा पुरुषार्थ है, अर्थ काम, 4 है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हम इसको लेते तो धर्म अर्थ काम है, लेकिन अक्सर होता अर्थ काम और धर्म है। तो अर्थ के बाद दूसरी बात आती है काम। काम जो है वो शरीर के अंदर है, वो मन में है। जो अर्थ है वो बाहर है, और जो काम है या कामनाएं हैं या इच्छाएं हैं वो अंदर है, अंतरंग है, शरीर से बाहर नहीं, अंदर की तरफ है। तो अब ये जो अंदर कामना है वो एक किस्म की प्यास है। अब जो प्यास है उसका अंत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ बाहर से बढ़ता है वैसे वैसे जो अंदर की प्यास है वो बढ़ती चली जाती है, और आपस में इनमें दोनों में होड़ लग जाती है, और मनुष्य पतन की ओर चल पड़ता है। अब भूमिका आती है तीसरे पुरुषार्थ की, वो है धर्म। धर्म रहता है बुद्धि में। तो इसका क्या काम है? उचित क्या है, अनुचित क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है। तो जो धर्म है वो बुद्धि में रहकर अर्थ और काम दोनों के ऊपर नियंत्रण करने की कला सिखाता है। धन अधिक हो या भोग वासना अधिक हो, ये जीवन जीने की कला नहीं है।
जीवन की सच्ची कला समबुद्धि में है। तो जिस विशिष्ट व्यक्ति की बात भगवान जी कर रहे हैं वो तभी बनता है व्यक्ति जब उसकी बुद्धि सम होगी, यानी धर्म जो है वो बुद्धि में मनुष्य के विवेक जागृत करेगा। अब जो अर्थ और काम है वो तो आते जाते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहेंगे, लेकिन बुद्धि है, उसका काम है कि वह ये आए या जाए उसमें उसको सम रखे। तो इसीलिए जब भी भगवान से प्रार्थना की जाती है तो कहा जाता है कि इसकी बुद्धि ठीक रखना, या हमारी बुद्धि, हमें सद्बुद्धि देना, इसे सद्बुद्धि देना, उसे सद्बुद्धि देना, इस तरह से बात की जाती है भगवान से प्रार्थना। उसका मतलब यही है कि जब हम जो बुद्धि है वो सम होगी तो फिर काम और अर्थ है वो स्वाभाविक रूप से नियंत्रण में रहेंगे। तो गीता में जो योग की बात की गई है उसका मतलब है समबुद्धि। तो भगवान जो यहाँ समबुद्धि की बात कर रहे हैं इसीलिए कहा कि समबुद्धिर विशिष्यते, कि जो इन सब में समबुद्धि रखता है वो विशिष्ट है। अब जो अपनी बुद्धि को ठीक रखना चाहता है वो इसे रखे कैसे ठीक, इसके बारे में भगवान जी 10वें श्लोक में बताएंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। थैंक यू राणा सर। आज का बड़ा खास श्लोक, सारे श्लोक पिछले खास, हर श्लोक नया कुछ मैसेज देके जा रहा है, लेकिन पिछले श्लोक में भी और इसमें भी जो विशिष्ट पुरुषों की बात कही जा रही है, सर मेरे मन में तो मेरे नाना जी आते हैं हमेशा। हम जो आप एक एक बात कहते हो ना वो पूरी की पूरी उनके ऊपर उतरती है, जिनसे हम मिले हैं, है ना, जिनके साथ हम रहे हैं। या फिर उसके बाद डॉक्टर के सर आते हैं, वो भी ऐसे ही व्यवहार करते थे सबके साथ, काफी अपने आप को बैलेंस्ड रखते हुए, और ये नहीं रहता था कि कौन मेरा अपना है कौन दूसरा है। जो निर्णय लेना है वो लेना है, पर उसको बड़े पोलाइट वे में, हम हार्श हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं हम ठीक है, तो हमारा कहने का तरीका उतना पोलाइट नहीं होता है, वहां हम मार खा जाते हैं। लेकिन उनका वो बैलेंस्ड थे, और कहने का तरीका भी उनका बहुत ही सहज और बहुत पोलाइट हमेशा रहता था। आप सब भी यदि ऐसी किसी हस्ती से मिले हैं तो जरूर शेयर कर सकते हैं, या आज का श्लोक आपको कैसा लगा उसके बारे में जरूर एक दो बातें कहें, अगर कहना चाहें तो। लिखा हुआ थोड़ी देर, थोड़ी देर तक, कितनी देर तक? जी, कोई कहना चाहेंगे आज के श्लोक को लेकर? 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट। चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं समापन की ओर। ऐसे लोगों से हाँ जी, ऐसे लोगों से ही सीखने को होता है वैसे। मुझे अपने फादर इन लॉ भी ऐसे ही लगते थे। मतलब वो, उनको भी कभी मैंने हार्श बोलते हुए कभी नहीं सुना। सबके आगे हाथ जोड़ के फिर तब बात करते थे वो। तो सब तरह के लोग जो बता रहे हैं भगवान जी हमारे बीच में ही, कहीं बाहर से नहीं आते ये लोग। बिल्कुल सर। नहीं, ऐसे तो जैसे राणा सर हैं
उनसे भी हमें सीखने को मिल रहा है काफी कुछ, है ना। तो मतलब ये सर हम, हाँ, अब हमें अपने में कई बार अपने को चेक करते हैं तो ऐसा मतलब हमारे साथ भी है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव वे पे देखो, प्रोफेशनल वे में भी, मतलब कई तरह के लोग मिलते हैं और हमें कई बार उनके साथ हार्श होना पड़ता है, लेकिन हम मन से किसी का बुरा नहीं चाहते। मतलब मेन बात वो है, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, द्वेष भी नहीं आता और मन से बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनको समझाने के लिए मोमेंट्री हम और डिपेंड कर। वही, हाँ, मोमेंट्री टेम्पर भी लूज करते हैं, जैसे वही आशु वाली बात की हम हार्श हो जाते हैं, मतलब शब्दों का चयन कभी कभी हमसे भी उनका बुरा ना चाहते हुए भी मतलब ऊंचा बोलना पड़ जाता है, या कुछ उनको समझाने के लिए वहां हम अपना नहीं, बैलेंस बात खो वही जाते है, हैं। हम्म। व्यवहार कुशल होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसमें हमारी कमी है बहुत। हाँ, व्यवहार कुशल, हम्म। क्योंकि आप, ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप उस टाइम हार्श ना हो तो आपको जो हम्म, सामने वाला है वो हो सकता है आपके लिए वो बुलिश हो जाए, बिल्कुल, हाँ, है वो ना। कुछ समझते ही नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है कि हमें वो परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर हम हार्श हो रहे हैं तो हम किसी का बुरा सोच रहे हैं। हाँ वो जी, स्थिति को भी ध्यान में रख के हमें कई बार बोलना होना पड़ता है, हाँ। लेकिन वहां पे सर फिर हम पे भी अफेक्ट पड़ता है, मतलब अभी पड़ता। हम यस, प्रॉपर यस। उस लेवल पे, हाँ, उस लेवल पे यही नहीं हाँ, पहुंचे ना जैसे हमें। यही मैं कहने वाली थी सर कि अगर आप कहते हो तो भी, अगर नहीं कहते तो भी, अभी वो तो नहीं है कि अपने मन पे असर ना हो, अभी मन तो प्रभावित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस चीज को अचीव करना अभी वो जो बहुत दूर लगता है सबसे बड़ी बात यही है। वो धीरे धीरे हो जाएगा। हम्म। तो हमें, हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, ये आशु जो कह रही है अपनी नाना जी के बारे में, असल में ये शास्त्री नगर में ना शास्त्री सारे ही, विषमदास जी, ब्रह्मदास जी, रेशमानंद जी, रघुवर दास जी, सारे मैं उन्हीं मसले में पला हूँ। मतलब वो सारे ही एक से एक थे, गर्म भी थे, और मतलब ईमानदारी और सत्य तो उस टाइम भी इनके ही वहाँ शास्त्री, और वैसे इनकी कोई मतलब कोई बुराई करने की पूरे साथी नगर, फिर आपस से मतलब साथी नगर में जितने भी लोग होते थे, ये नहीं होता था भी हमने किसी को कार्ड देना है शादी में, मतलब किसी की भी शादी हो कुछ हो, पूरे लोग एक एक घर से लोग आते जाते थे। मतलब बहुत ज्यादा उनका, मतलब हर जगह राजनीति में भी उनका अच्छा प्रभाव था। वो उस टाइम के बहुत अच्छे, मतलब उनका कोई 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 वहां से आवाज कट रही है भाई साहब। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है मामा जी। मैं मोहाली में हूँ। हाँ जी। वैसे यहाँ कट्टे हम्म, तो आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल नहीं आ रही। चलो मैं वैसे सड़क पे हूँ, हाँ देखो जी। अब आ रही है कुछ, हाँ जी, अब आ रही है। अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। चलो बस धर्म और अर्थ को, मतलब धर्म को इन्होंने बहुत अच्छा, आज मैं धर्म को सबसे ऊपर, मतलब धर्म ही हमें, मतलब इनकी कामना और इसको भी बुद्धि धर्म के साथ जुड़ी हुई है, मन और बुद्धि बहुत, मतलब मेरे पास भी वैसे आवाज इनकी, मतलब मेरा ही नेट आज मतलब पूरा नहीं चल रहा ना मोहाली में। बस फिर हम्म। मतलब मोहाली में अपने साले के यहाँ आया हुआ था। चलो सारे ही मन का बहुत अच्छा, यानी मतलब राणा जी की कोई बात ऐसे स्ट्राइक करते हैं ना, एक बात तो सारे, मतलब 1 घंटे में एक बात ऐसी स्ट्राइक कर जाती है, भाई उसी में घूमते रहते हैं। बहुत सुंदर। तो थैंक जय श्री कृष्ण जी। चलिए फिर इसी के साथ आज समापन की ओर चलते हैं, और कल से सीखेंगे कि इस स्थिति को हमने अचीव कैसे करना है। आगे के श्लोकों में सर ने कहा है कि ऐसा ही कुछ हमें समझाया जाएगा, विधियां बताई जाएंगी।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के इस सेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। आप सभी का समय पर उपस्थित होने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। हरिओम जी। हरिओम जी।